लखनऊ के दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक बार फिर ये सवाल उठा है कि जिन कोचिंग संस्थानों में हमारे अपने लाखों छात्र अपने सपनों को आकार देने पहुंचते हैं, इस चिंता के बीच छत्तीसगढ़ में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रायपुर, दुर्ग और अंबिकापुर में कोचिंग सेंटरों की जांच शुरू कर दी गई है और कई कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पूरे देश में अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया जा रहा है, जहां सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। आज दुर्ग, अंबिकापुर और रायपुर में कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन ने बारीकी से जांच की। दुर्ग के सिविक सेंटर के करीब 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर में निरीक्षण किया गया, जिसमें भारी लापरवाही सामने आई। कहीं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, तो कहीं फायर सेफ्टी नहीं है। कई जगहों पर तो इमरजेंसी एग्जिट के गेट तक नहीं मिले, जिसके बाद 4 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। मैं इस वक्त दुर्ग के भिलाई के सिविक सेंटर में हूं, जहां पे कोचिंग सेंटर सैकड़ों के तादाद में है। से जांच कर रही है। खिड़की तक पहुंच पाओगे आप? जो यहाँ पे रखे हुए सब, और कुछ लगेगा तो यहाँ पे वहाँ पे तो जा ही नहीं पाओगे। आग लगती है तो एग्जिट रूम होना चाहिए, एग्जिट दरवाजा होना चाहिए। एग्जिट दरवाजा यहाँ पर नहीं है। हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ पे पूरी व्यवस्था है सर। यहाँ पे जैसे कि हर जगह यहाँ पे जैसे कि सिलेंडर लगाया गया है सर। ग्राउंड फ्लोर में भी लगा है, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में। सामने से भी दरवाजा है सर और पीछे से भी दरवाजा है, वहाँ भी दरवाजा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर अंबिकापुर से भी सामने आई, जहां 2 दिन के अंदर 24 से ज्यादा कोचिंग और हॉस्टलों में चेकिंग हुई और यहां भी फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं मिले। अंबिकापुर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो हॉस्टल्स हैं, उनमें फायर सेफ्टी की जांच शुरू हो गई है। ये देखिए क्लासरूम है, यहाँ पे कोई फायर सिस्टम कहीं पर नहीं लगा हुआ है। पूरे यहाँ पे स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ फायर सेफ्टी कहीं भी नहीं है। आग अगर लग जाती है तो प्राथमिक तौर पर आग बुझाने की भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। ये देखिए सकरी सीढ़ी है, इसी सकरी सीढ़ी से सारे स्टूडेंट आते हैं और एक ही ये रास्ता है। सर ने बोला शायद थोड़ा उनको लग रहा है सीढ़ी कम चौड़ी है, तो हम लोग उसको भी सुधार कर लेंगे। और हमारे एडवांस सेकेंडरी में इस कोचिंग में 2 गेट हैं, एक सामने से एक पीछे से। लोग पूरा अच्छा व्यवस्था बना के रखेंगे। रायपुर में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लापरवाही सामने आई। छोटी जगहों पर बड़े संस्थान खोले गए हैं, ना सुरक्षा की व्यवस्था है और ना ही फायर सेफ्टी का इंतजाम। रायपुर राजधानी में यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जितने भी कोचिंग सेंटर है वहाँ जाकर फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो होते हैं उनको चेक किया जा रहा है और कोई भी खामियां निकल रही हैं तो उनको नोटिस थमाया जा रहा है और सुधार न होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। मैं आज यहाँ रैंडम विजिट पे आई हूँ। यहाँ अग्निशमन यंत्रक तो सभी लगे हुए हैं, लगभग सभी इनके यहाँ मानक जो है वो पाए गए हैं। अंदर यहाँ पे जो एंट्री गेट है और एग्जिट गेट है, यहाँ पे किसी तरह से आग लग जाती है। यहाँ पास पीछे से एक गेट है जहाँ से बच्चे निकल के आ सकते हैं। कोचिंग सेंटर्स को बच्चों की फीस की जितनी चिंता है उतनी चिंता सुरक्षा की नहीं है। इसलिए व्यवस्था को ठीक करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्य सचिव को लगातार जांच के निर्देश दिए हैं। इस तरह से लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जिसमें बच्चे हताहत हुए। इसलिए यहाँ हमने चीफ सेक्रेटरी को मतलब निर्देशित किया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी जितने कोचिंग सेंटर हैं उनकी इंक्वायरी कर ली जाए और सब वहाँ पर सारी व्यवस्था ठीक है कि नहीं, ताकि आगे किसी तरह की दुर्घटना यहाँ पर न घटे। छत्तीसगढ़ में हुई जांच में जो तस्वीर सामने आई वह चिंता बढ़ाने वाली है। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ नियमों का पालन कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों छात्रों की जिंदगी सुरक्षित करने की कोशिश भी है। अब देखना होगा कि नोटिस और कार्रवाई के बाद कोचिंग संस्थान व्यवस्थाओं को सुधारते हैं या फिर हादसे के बाद जागने की कवायद भी कागजों तक सिमट कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो लखनऊ कोचिंग हादसे ने पूरे देश को एक बड़ा सबक दिया है। सुरक्षा के नियम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने चाहिए। छत्तीसगढ़ में हुई जांच ने कई कोचिंग सेंटर्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन कोचिंग संस्थानों में छात्र अपने भविष्य के सपनों के साथ पहुंचते हैं, वहां सुरक्षा इंतजामों में बड़ी लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।